नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और किस समय करनी चाहिए। तो प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय करनी चाहिए। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। गोधूली बेला जो होती है उसी को कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चौकी लेंगे, उस पर एक सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाएंगे और शिव परिवार की मूर्ति को रखेंगे। सामने ही हम एक थाली में भगवान शिव को स्थापित करेंगे। चाहे आपके पास पारद का शिवलिंग हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे नर्मदेश्वर हो या पार्थिव शिवलिंग हो, जो आपके पास शिवलिंग हो, आप सामने एक बेलपत्र रखकर उस पर शिवलिंग को विराजमान करेंगे। और नंदी अगर हो तो नंदी को रख दीजिए। फिर सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे और गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले हम जल से और दूध से, गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव को स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर दही से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो इसी तरीके से कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीज़ों से स्नान कराने के बाद एक एक चीज़ चढ़ाते जाएंगे और शुद्ध जल से स्नान कराते जाएंगे। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पांचों चीज़ों को मिलाकर हम पंचामृत बनाएंगे। फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर गंगा जल से स्नान कराएंगे। गंगा जल से स्नान कराने के बाद हम भगवान शिव को भस्म लगाएंगे, भस्म का तिलक लगाएंगे। तिलक हमेशा किसी भी भगवान को आप लगाएं तो अनामिका अंगुली से लगाना चाहिए। तो इस तरीके से भस्म लगाएंगे और उसके बाद जो सामने तस्वीर रखे हैं वहाँ पे शिव जी को लगा देंगे। जो हमने भगवान के श्रृंगार की सामग्री रखी है, मंदार फूल, धतूर, भांग, दूब, शमी पत्र, बेलपत्र, वो सब भगवान का हम चढ़ाकर उनका श्रृंगार करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भोग लगाया है केला और सेब। आप चाहें तो कुछ मिठाई बनाकर लगा सकते हैं। मैंने मखाने की खीर बनाकर भोग लगाई है और पंचामृत। भगवान शिव को कदली फल बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने कदली फल का भी भोग लगाया है। तो सबसे पहले आप शिव चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। जो व्रत हो आपको वही प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। समाप्त होने के बाद हम भगवान शिव की आरती करेंगे घी के दीपक और कपूर से। उसके बाद एक आचमनी जल से मंडल करेंगे, भगवान शिव को आरती दिखाएंगे और हाथ धुलकर स्वयं भी आरती लेंगे। आरती करने के बाद हम रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। इस तरीके से पुस्तक से देखकर आप पूरा पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद क्षमा प्रार्थना करें, हाथ जोड़े भगवान को प्रणाम करें और आसन के नीचे एक आचमनी जल गिराकर शक्राय नमः, इंद्राय नमः बोलते हुए जल को मस्तक से लगाएं और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए जयकारा लगाएं, बोलिए शंकर भगवान की जय। इस तरीके से आपके प्रदोष व्रत की पूजा संपूर्ण हुई। अगर आप चाहें तो इस तरीके से घर पूजा करने के बाद अगर घर पर पूजा करनी हो तो आप इस तरीके से विधि पूर्वक घर पर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में इतने सही ढंग से पूजा नहीं हो पाती है। अगर मंदिर खाली होता तो हो जाता है, भीड़ है तो नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप चाहें तो घर में भी इत्मीनान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से थाली सजाकर मंदिर में ले जाएं, एक लोटा जल, और आप पूजा कर सकते हैं। तो जैसी आपको सुविधा लगे, आप चाहें तो घर में करें चाहे मंदिर में, पूजा दोनों ही श्रेष्ठ है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस तरीके से आपको मैंने प्रदोष व्रत की वीडियो दिखाई है। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।